अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और एमसीक्यू सेशन के साथ। और आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है विटामिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ लाए हैं, कोशिश करना उनको आंसर करने की और जितनी भी मैं चीज़ें बोलूँगा उनको याद रखने की। और फर्दर मैंने और वीडियोज़ लाए थे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK पे, या अगर आप और जो कल्चर ऑफ JNK है वो आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा और बाकी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप ऊपर चेक जाके चेक कर सकते हो। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपने एमसीक्यूज पे। चलिए, पहला एमसीक्यू बहुत ही इजी एमसीक्यू है। जब तक मैंने ये चीज़ें बोली, आई होप आपने ये तो किया ही होगा। एक बार मैं भी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं इसका सही से आपको आंसर दूंगा। यहाँ पर क्या बोलता है कि द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर विटामिन वाज, आपको पहला व्यक्ति बोलना है जिसने विटामिन को डिस्कवर किया। चलिए बोलिए इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है FG हॉपकिन। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। नंबर 2, यहाँ पे आप याद करोगे, इसने डिस्कवर किया था, दिमाग में डालना, इस बंदे ने डिस्कवर किया था। और ये जो टर्म है विटामिन, अगर आपको बोला जाएगा इसको किसने कॉइन किया था, इसको किसने दिया था, वो भी आप याद रखोगे। वो थे कैश्मीर फंक। ये मैं लिख के रखता हूँ, कैश्मीर फंक, याद रखना। ये था वो बंदा जिसने इस टर्म को कॉइन किया। और अगर आपको बोला जाएगा कब किया, वो भी आप याद रखोगे, 912 को। हो गई ये चीज़ किसके रिलेटेड, एक तो डिस्कवरी के रिलेटेड और जो टर्म है उसके रिलेटेड। आई होप आपने ये अच्छे से याद रख लिया होगा। नाउ दूसरी चीज़, अगर आपको बोला जाएगा विटामिन होते क्या है, सिंपली से याद रखना, मतलब हमें तो नीट नहीं देना है, हमें सिंपल से इतना याद रखना है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी आप याद रखोगे। जो हमारी बॉडी को, जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, किसमें, लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। इतना आप दिमाग में रखोगे। बस क्या याद रखोगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जे जो एक ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर होते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में। बस आपको इतना याद रखना है। और दूसरी चीज़, इसी विटामिन के बारे में आप ये भी याद रखोगे, जो ये विटामिन होते हैं, ये एक बोलते हैं ना, मतलब जो हमारी बॉडी है उसको तो ये सिंथेसाइज, हमारी बॉडी तो सिंथेसाइज करती है, लेकिन एक सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं कर सकती है। वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जो ये क्रॉस का मतलब है ये है कि ये इसको सिंथेसाइज तो करती है लेकिन सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं करती है। दैट इज़ वाई हम काम क्या करते हैं, हम इनको किसके साथ लेते हैं, एक्सटर्नल डाइट के साथ। ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ये विटामिन हमारे लिए इतनी ज़रूरत क्यों होती है, अगर आपको पहली चीज़ बोला जाएगा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको बोला जाएगा ग्रोथ के लिए, उसमें हमारे पास या तो आप बॉडी ग्रोथ भी बोल सकते हो, या तो आप सेल ग्रोथ भी बोल सकते हो, या तो आप टिश्यू ग्रोथ भी बोल सकते हो। इस चीज़ के लिए ओवरऑल जो हमारी बॉडी होती है उसकी ग्रोथ के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है। और जो हमारे पास बोन्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरत होती है। बहुत ही, मतलब इतनी चीज़ें मैंने बोल दी ताकि आपको ये समझ आए। बस इतना आपको याद रखना है। नाउ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप इसका भी करेक्ट आंसर करोगे। जैसे आपने ऊपर उसका करेक्ट आंसर दिया, इसका भी आप करेक्ट आंसर दोगे। यहाँ पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए जो आपके पास ऑप्शंस है ना, इनमें कुछ विटामिन दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज एक करना है, बोलना है कि इनमें से कौन सा है वाटर सॉल्युबल। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी। आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। तो चलिए हम कुछ और चीजें जान लेते हैं विटामिन के बारे में, फिर हम आते हैं बी और सी पे। चलिए यहां पे देखिए, विटामिन के बारे में अगर आपको बोला जाएगा कि टोटल विटामिन कितने हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 13 जो हमारे पास है, वो है हमारे पास यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। क्या है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। बस आपको ये क्वांटिटी याद रखनी है। जो हमारे पास कितने हैं क्या है वो जानिए मत, आप बस इतना जानिए, जो हमारे पास 13 है वो है हमारे पास 13 विटामिन है यूनिवर्सली
इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। और इन्हीं को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो वाटर सॉल्युबल, याद रखना, एक तो वाटर सॉल्युबल और दूसरा क्या आता है हमारे पास फैट सॉल्युबल, याद रखना फैट सॉल्युबल। और अगर आपको बोला जाएगा हमारे पास वाटर सॉल्युबल में कौन से विटामिन आते हैं वो भी आप याद रखोगे, वो हमारे पास आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन और प्लस कौन सा, विटामिन सी हमारे पास इसके साथ आता है, ये आप दिमाग में डाल के रखोगे। एक तो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आते हैं और विटामिन सी हमारे पास इसमें से आता है। और ये कितने आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स से 8 प्लस आता है ये हमारे पास विटामिन सी, विटामिन सी। और ये टोटल कितने हैं, 9। ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे, मतलब इसको सॉलिडिफाई करो, निकालना नहीं अपने दिमाग से। टोटल वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे पास कितने हैं, 9 है। दूसरी चीज अगर आपको बोला जाएगा फैट सॉल्युबल कितने हैं, वो भी आप दिमाग में रखोगे, वो है हमारे पास 4। क्या कितने हैं, 4। उसमें से कौन कौन आता है वो आप याद रखोगे। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं वो भी, ताकि आपको ये नोट्स में अच्छे से मिले। यहां पे देखिए एक तो आता है हमारे पास ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, सॉरी की नहीं के, याद रखना। नाउ यहां पे मैंने क्या बोला कि फैट सॉल्युबल विटामिन एंड हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। यहां पे दो चीजें और आप यहां पे याद रखोगे, जो ये वाटर सॉल्युबल्स होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये हमें कंटिन्यूअसली अपने बॉडी में लेने पड़ते हैं एक्सटर्नल डाइट के साथ। क्यों, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या होते हैं, जैसे ही हम यूरिनेट करते हैं ये एक्सक्रीट होते हैं हमारे बॉडी से, याद रखना ये हमारे यूरिन के से क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी के साथ, मतलब बॉडी से बाहर निकलते हैं। दैट मीन्स ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, यही आप याद रखोगे। एक्सेप्ट यहां पे एक्सेप्ट किस किस के बगैर, किस किस के बगैर, B6 और B12 के बगैर, ये भी आप दिमाग में रखोगे। मैंने क्या बोला कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते, ये क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे ही हम यूरिनेट करते हैं ये उसके साथ हमारे पास बाहर निकल जाते हैं। और इसमें से मैंने बोला कि इन दो के बगैर कौन सा, B6 और B12, जो मैंने यहां पे लिखा, याद रखना, ये दिमाग में अपने डाल देना। और अगर आपको बोला जाएगा ये क्या होते हैं विटामिन, ये हम कंटिन्यूअसली, जो हमारे पास ए डी ई के, ये हम कंटिन्यूअसली ले या ना ले, लेकिन लेने तो जरूरी है, बट ये हमारे में, हमारी बॉडी में जो हमारे पास स्टोर रहते हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इतना तो आपको समझ आया होगा। चलिए यहां पे हम कुछ चीजें और जान लेते हैं, किसके बारे में, इसके बारे में, एक तो विटामिन B6 और B12 के बारे में, फिर हम आते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पे। देखिए पहली चीज, अगर आपको बोला जाएगा विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं, विटामिन B12 जो हमारे पास यहाँ पे है ना B12, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम इसका क्या है, वो आप याद रखना। वो है हमारे पास मिथाइल, याद रखना, मिथाइल कोबालामिन, याद रखना, वो मिथाइल कोबालामिन, ये आप याद रखोगे दिमाग में। मिथाइल कोबालामिन किसका और एक नाम है, B12, इसका और एक नाम है। मिथाइल कोबालामिन के अलावा इसका और एक नाम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। आई होप आप वो लिखोगे, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूं, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। यहां पे दूसरा आता है हमारे पास B6, इसका अनदर नेम क्या है वो मैं आपको बोलता हूं, वो है हमारे पास पायरोडॉक्सिन, याद रखना पायरोडॉक्सिन, ये भी आप याद रखोगे। इसका अनदर नेम ये है मिथाइल कोबालामिन, और मैंने क्या बोला, पायरोडॉक्सिन, ये आप अपने दिमाग में रखोगे। नाउ अगर आपको बोला जाएगा B12 की डिफिशिएंसी से क्या होता है, ये आप सिंपल से याद रखना, वो हमारे पास क्या होता है, जॉन्डाइस, क्या होता है, जॉन्डिस जिसको आप बोलते हो। और अगर आपको बोला जाएगा जो B6 होता है उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या डिफिशिएंट, उससे हमारे पास क्या होता है, एनीमिया, ये भी आप याद रखोगे। एनीमिया किस किस से होता है, मिल्ड एनीमिया इसको हम बोलते हैं, या आपको बोलते हैं जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है ना वो कम हो जाती है, जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है ना उसके मतलब अगेंस्ट हमारे पास लो रेजिस्टेंस होती है, ये आप याद रखोगे, मिल्ड एनीमिया। और क्या मैंने बोला, लो रेजिस्टेंस, याद रखोगे, वो भी मैं आप याद रखो, लिख के रखता हूं, लो रेजिस्टेंस
टू किसको, ये मैंने बोला था इन्फेक्शन, याद रखना। इसके मतलब इसकी वजह से ये चीज़ें होती है। आई होप ये चीज़ें आपने याद रखी होगी। फर्दर जो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा उसमें से आपको मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद करवाऊंगा। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले मिलते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये है मेरी और आपकी फैमिली। यहाँ पे आपको अगर आप आओगे प्लेलिस्ट्स में तो यहाँ पे आपको पर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रिलेटेड टू JKSSB में स्पेशली बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन विथ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ मिलेंगी आपको। एक एक क्वेश्चन की जैसे मैं इस वक्त एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही आपको क्या मिलेगी, एक्सप्लेनेशन। आप आके उनको चेक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। ऐसे अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप सब्सक्राइब करिए, वरना हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। बाकी चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप अभी मैं किस पे था, वाटर सॉल्युबल पे, अब हम किस पे आए, फैट सॉल्युबल। चलिए बोलिए इनमें से फैट सॉल्युबल कौन सा विटामिन है। नीचे एक दिए गए हैं विटामिन, आपको बोलना है एक उठाना है। अभी मैंने बात की उसके बारे में, आपको बोलना है इनमें से वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास विटामिन के। अभी मैंने इसके बारे में बात की थी। और अगर आपको बोला जाएगा, चलिए पहले हम करते हैं अब बात, पहले से सिरे से करते हैं बात विटामिन किन के बारे में, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। देखिए सुनिए, वो कौन सा आता है, जरा दिमाग को मतलब थोड़ा सा जोर दीजिए। अभी मैं बोल रहा था, एक तो ए है और कौन सा है, डी है। मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे चीजें लिखनी है नीचे, दैट्स वाई। इसके बाद ई आता है और के आता है। समझ आया आपको, ADE K। नाउ अब आपको इनके नाम याद रखने हैं, अदर नेम्स बहुत ही जरूरी है, वो आप याद रखोगे। पहली चीज, अगर आपको बोला जाएगा इसका नाम क्या है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, वो आप याद रखोगे, वो है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। याद रखना रेटिनॉल होता है ये एक एंटी इन्फेक्शस क्या होता है, विटामिन होता है। क्या होता है, एंटी इन्फेक्शस। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा ना, मैं अभी आपको लास्ट में बोलता हूं एंटी विटामिन कौन से होते हैं, वो भी आप दिमाग में रखोगे, बहुत ही अच्छे से याद रखना। पहले आप यहां पे, मैंने इसका अदर नेम क्या बोला, रेटिनल, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन होता है। दूसरी चीज, अगर आपको बोला जाएगा विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, इसमें हमारे पास दो विटामिन आते हैं, दिमाग में डाल दो। एक तो आता है हमारे पास D2 और D3। क्या आता है, D2 और D3। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास D2 होता है उसका दूसरा नाम क्या है, वो आप दिमाग में रखोगे, उसको हम बोलते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल। याद रखना है, कैल्सिफेरॉल याद रखना, एर्गो कैल्सिफेरॉल इसका नाम है D2 का। और अगर आपको बोला जाएगा D3 का दूसरा नाम क्या है, वो भी आप याद रखोगे, वो होता है हमारे पास, वो होता है कॉलिसिफेरॉल। याद रखना, कॉलिसिफेरॉल, ये भी आप याद रखोगे। ये इनके दूसरे नाम है, एक का नाम क्या है, एर्गोसिफेरॉल, दूसरे का नाम क्या है, कॉलिसिफेरॉल। याद रखना, कॉलिसिफेरॉल। आई होप ये हमने याद रखा आपने। नाउ यहां पे इनको नाम लेने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आई नो। उसके लिए तो पहले सॉरी। दूसरी चीज, कोशिश करना याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं याद रखिए, हमें याद रखने से गर्ज है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें कुछ और नहीं करना है। दूसरी चीज, यहां पे आता है अब बात किसके बारे में, ई के बारे में। किसके बाद आते हैं, ई के बारे में। इसको बोला जाता है टोकोफेरॉल। क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल इसका दूसरा नाम है। दिमाग में रख रहे हो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं। नंबर 4 क्या आता है, विटामिन के। इसको क्या बोलते हैं, फाइटोनाडियोन। याद रखना, फाइकोनाडियोन। याद रखना, डीनॉन या डियोन बोलिए, क्या बोलिए, फाइटोनाडियोन इसका दूसरा नाम है। अब मैं आपको यहां पे एक ट्रिक बोलता हूं, मैं कैसे याद रखता हूं, आप कैसे याद रखोगे। मैंने आपको बोलना है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, रेक टिप। क्या रखता हूं, रेक टिप। याद रखना, RECTP। याद रखना, RECTP, ये याद रखना। ये मैंने इसके लिए टर्म, जैसे रेक्टम होता है ना, उसी को मैंने चेंज किया है, रेक्टिप। ये आता है कौन सा, ये हो गया रेटिनॉल। ये क्या हो गया, जो मैंने एर्गो कैल्सिफेरॉल। और ये क्या हमारे पास हो गया सी जो हमारे पास
जो मैंने अभी बोला था, कॉलीकैल्सिफेरॉल, कॉलीकैल्सिफेरॉल, याद रखना D2 और D3, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको याद रखेगा रहेगा। डी हमारे पास D2, D3 और टी टी क्या बोला, टोकोफिरॉल, याद रखना। ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया ई, और ये कौन सा हो गया के, जिसको मैंने आपको अभी बोला था, क्या बोला था, फेलोक्विनोन, वही बोला था, फेलोक्विनोन। ये दूसरा है के का, आप ये भी याद रखते हो, उसको हम बोलते हैं फेलोक्विनोन, भी हम उसको बोलते हैं के को, और उसको 3 नामों से जाना जाए, 2 तो मैंने आपको बोल दिया, तीसरा मुझे आप किस में बोलोगे, कमेंट सेक्शन में। आई होप आप ये याद रखोगे। ये है हमारे पास विटामिन के। आई होप ये चारों आपको समझ आए होंगे ना। इनकी डिफिशियंसी भी साथ में पढ़ते हैं, ताकि हमें दूसरे पे फिर जाना नहीं पड़ जाएगा। चलिए चलिए आइए पहले किस पे, विटामिन ए पे। और अगर आपको बोला जाएगा जब भी हमारी जिस्म में, जब भी हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, तो कौन सी डिजीज हमारी बॉडी में घर कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 में लिखता हूं, उसको हम बोलते हैं नेक टैलोपिया। ये भी आप याद रखोगे, नेक्टेलोपिया। और ये क्या होता है, ये सिंपल सी भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ये आप दिमाग में डालोगे, सबको ये चीज पता होगी। नंबर 2 पे आप याद रखना, इससे क्या होता है, ज़ेरो, ये भी आप याद रखना, ज़ेरोप्थाल्मिया, याद रखना, ज़ेरोप्थाल्मिया। ये क्या होता है, ये होता है लैक ऑफ टीयर्स। ये भी आप याद रखोगे, लैक ऑफ टीयर्स भी किसकी वजह से ही होता है, जब हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। और इसके अलावा इससे क्या हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ भी होता है। ये भी आप दिमाग में रखोगे। नाउ हम इसके बाद किस पे आते हैं, नंबर 2 विटामिन पे आता है, जिसकी डिफिशियंसी से कुछ और डिजीज हो जाती है, वो हम याद रखते हैं। वो है हमारे पास डी, जो मैंने आपको बोल दिया, उसमें क्या आता है, D2 और D3। अब आप विटामिन डी की जब हमारे पास डिफिशियंसी होती है, तो कौन सी डिजीज हमारे को अटैक करती है, नंबर 1, उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स। ये रिकेट्स होता क्या है, ये होता है वीकनिंग, याद रखना, वीकनिंग एंड सॉफ्टिंग, याद रखना, सॉफ्टिंग ऑफ बोन्स। किन में, चाइल्ड्स में। ये आप याद रखना, किन में, चाइल्ड्स में। और अगर आपको बोला जाएगा अडल्ट्स में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्थियो, याद रखना, मालशिया, याद रखना, ऑस्थियोमालशिया। और ये क्या होता है, ये अडल्ट्स में हो जाता है, स्पेशली किन में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में होती है। वहां पे क्या होता है, इनसफिशिएंट, याद रखना, इनसफिशिएंट। ये भी मैं यहां पे लिखता हूं, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। ये याद रखना है, किन में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होता है। और ये किन में होता है, अडल्ट्स में होता है। ये भी मैं यहाँ पे इसको लिख के रखता हूँ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। इसके बाद मैंने कौन कौन सा विटामिन बोला था, ए, डी, और इसके बाद आता है ई। जब आपको ई पे आओगे, इससे क्या हो जाता है वो भी आप याद रखोगे। उससे क्या हो जाता है, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो उससे होती है स्टेरिलिटी, याद रखना, स्टेरिलिटी, याद रखना, स्टेरिलिटी। और ये किन में होता है, ये ह्यूमंस में नहीं होता है, ये होता है किन में, रैट्स में, याद रखना, किन में होता है, रैट्स में। जिसको, और इसके साथ, इसके अलावा क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर, याद रखना, पैरालिसिस, याद रखना। ये भी आप दिमाग में रखोगे। ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ई, विटामिन ई की डिफिशियंसी होता है। इसको हम बोलते हैं एंटी सेटरलिटी, भी विटामिन भी बोला जाता है। जो मैंने बोला ना, मैं आपको एंड में बोलूंगा कुछ एंटी विटामिन, वो भी आप दिमाग में रखोगे। तो पहले आप इन चीजों को याद रखिए, फिर हम उस पर भी आएंगे। चलिए यहाँ पे इसके बाद मैंने किसकी बात की थी, के बारे में। और अगर आपको बोला जाएगा कि के की डिफिशियंसी, विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, मतलब जब उसकी कमी हो जाएगी, तो हमारे पास इम्प्रॉपर, ये बहुत ही अच्छे से याद रखना, इससे क्या होता है, इम्प्रॉपर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, याद रखना, इम्प्रॉपर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और स्लो ग्रोथ हो जाती है। ये भी आप दिमाग में रखोगे। ये किसके बारे में था, जो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। मैंने आपको पूरी चीज़ें इसके बारे में बोली। आई होप आपने ये दिमाग में रखी होगी। मैंने आपको ट्रिक भी बोली, और मैंने आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बोल दी। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए आपके सामने और एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मिल्क तो आप सभी पीते हो ना। अब आपके पास क्वेश्चन एक है इसके बारे में। आपको बोलना है, नीचे के कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा विटामिन मिल्क में नहीं प्रेजेंट होता है। मुझे पता है आप सबको पता होगी और आप इसका करेक्ट आंसर मार्क करोगे, और मैं भी आपको इसका आंसर बताता हूं। वो है हमारे पास विटामिन सी। आई होप आप सबों ने भी इसका यही आंसर किया होगा। अब कुछ चीजें विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। और जब भी इसकी डिफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैं लिख ही जा लेता हूं। जब भी इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो कौन सी डिजीज हमारी बॉडी में घर कर देती है, कौन सी डिजीज हमारे बॉडी में पनपती है, उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। सबू को पता है ना। और स्कर्वी क्या होता है? स्पॉन्जी गम्स। आपको ये पता होगी, जब वो गम्स में ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है ना, उसी को हम स्कर्वी कहते हैं। नाउ यहां पे और एक चीज क्या हो जाता है, इससे रिटार्डेड ग्रोथ होती है। ये भी आप याद रखोगे। किसके बारे में? विटामिन किसकी बात हो रही है? विटामिन सी की बात हो रही है। रिटार्डेड ग्रोथ भी हो जाती है। नाउ यहां पे इसको हम और एक नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये एक एक्ट किसकी तरह करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये क्या करता है, ये भी आप याद रखोगे। जो हमारे पास सी और ई, ये दोनों किसकी तरह एक्ट करते हैं? एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ये जो विटामिन सी है ना, ये फर्स्ट विटामिन था जो किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया गया? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया गया। और क्या यूज किया गया? एसिटोबैक्टर। याद रखना, एसिटोबैक्टर। ये भी आप याद रखोगे। यहां पे मैं ये लिखता हूं, आप ये याद रखना। फर्स्ट विटामिन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। याद रखना, किसकी थ्रू इसको प्रोड्यूस किया गया? फर्मेंटेशन प्रोसेस। यूज क्या किया गया? बाय यूजिंग, याद रखना, बाय यूजिंग एसिटोबैक्टर। ये आप याद रखोगे। एसिटोबैक्टर को याद रखना, इसको यूज करके। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। इतना आप याद रखोगे, बस आपको इतना। और एक चीज आप क्या याद रखोगे कि मैंने क्या पहले बोला, ये हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू पहला विटामिन था जिसको प्रोड्यूस किया गया था। दूसरी चीज आप इतना याद रखोगे, ये इजीली, याद रखना, ये इजीली डिस्ट्रॉय होती है। ये इजीली डिस्ट्रॉय होता है बाय कुकिंग। जब भी हम कुक करते हैं ना, ये इजीली डिस्ट्रॉय होता है। किसकी वजह से? जब भी हम कुकिंग करते हैं। तीसरी चीज आप इसके बारे में याद रखोगे, बहुत सी चीजें मैं बोलता हूं आपको, आप ये याद रखिए। जो विटामिन सी होता है ना, ये कन्वर्ट करता है, याद रखना, ये कन्वर्ट करता है, जो हमारे पास फोलेट होता है ना, उसको किस में ये कन्वर्ट करता है? फोलिक एसिड में। याद रखना, ये चीजें तो आपको पता ही होगी। जितना मैं बोलता हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप याद रखिए। चलिए, इसके बाद आप क्या याद रखोगे? मैं आता हूं इसके बारे में, विटामिन ई के बारे में। किसके बारे में? विटामिन ई के बारे में। आपको मैं और एक चीज याद रखूंगा, ये आप याद रखोगे। विटामिन ई जो हमारे पास है, उसको हम क्या कहते हैं? वो आप याद, टोकोफिरॉल। याद रखना, क्या कहते हैं? टोकोफिरॉल। और मैंने आपको बोला था, इसको हम क्या कहते हैं? याद रखना, इसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। दिमाग में अच्छे से याद रखना जो मैं बोलूंगा। एंटीऑक्सीडेंट। नंबर टू, इसको बोला जाता है एंटी सिटरलिटी, जो मैंने ऊपर आपको बोल दिया वो चीज भी। और एंटी रेडिकल भी इसको कहा जाता है। इतना आप दिमाग में डालना। और ये वही विटामिन है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स को, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स को किससे बचाता है? बर्स्ट होने से। याद रखना, हमारी रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्रॉम बर्स्टिंग। याद रखना, फ्रॉम बर्स्टिंग। इतना आप दिमाग में रखोगे। इसके अलावा आप क्या बोलोगे कि जो हमारे पास जो ये विटामिन कौन सा है? विटामिन ई है।
अगर इसकी डिफिशियंसी होगी हमारी बॉडी में, जो हमारे बॉडी में विटामिन ए होता है उसको एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी को बहुत डिफिकल्ट होता है, ये आप याद रखोगे। एडिशनल मैंने बोल दिया, विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से विटामिन ए होता है उसको एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट होता है, हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी को डिफिकल्ट होता है, इतना याद रखना। चलिए मैंने यहाँ पे ये लिख के रखा, आई होप आप ये याद कर लोगे। चलिए यहाँ पे ये तो हो गया हमारी किसके बारे में, सी के बारे में, सी और ई के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम आते हैं इस वाली चीज पे, इसको मैं मिटाता हूं, इसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आपको बोला जाएगा ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारे पास सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, ये होता है वाटर सॉल्युबल। नाउ इसमें से टोटल कितने विटामिन आते हैं, वो आते हैं हमारे पास 8। कितने आते हैं, 8, ये आप याद रखोगे। और आप इनको कैसे याद रखोगे पहले मैं बोल देता हूं। पहला विटामिन कौन सा आता है, दिमाग में डालिए, पहला आता है B1, याद रखना B1। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो थाइमाइन, याद रखना थाइमाइन कहते हो। इसके बाद आता है नंबर 2 पे B2, ये भी आप दिमाग में डालिए। B2 को आप क्या बोलते हो, राइबो, याद रखना राइबो फेलाविन, याद रखना राइबोफेलाविन भी कहते हो। नंबर 3 अगर आपको बोला जाएगा, इसको हम बोलते हैं B3, क्या बोलते हैं B3, और इसको क्या कहा जाता है, नैसिन, याद रखना नैसिन, या आप बोल सकते हो निकोट एसिड भी इसको कह सकते हो, ये दिमाग में डाल के रखना। इसके बाद क्या हो गया, B1 B2 B3, B4 इधर पे नहीं आएगा। ये B4 8 और 10 यहां पे मैं लिख के रखूंगा, 4 8 और 10, याद रखना 4 8 और 10 और 11, ये किस में, ये बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आते हैं, याद रखना। इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आते हैं, इसको मैं ऐसे रखता हूं, आपको ये दिमाग में रहेगा जब आप ये नोट से चेक करोगे। नाउ यहां पे इसके बाद चौथा सीधे कौन सा आता है हमारे पास, वो भी आप याद रखोगे, उसको हम बोलते हैं B5। B5 को अगर आपको कोई भी बोलेगा उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है पेंटो, याद रखना पेंटोथिनिक, याद रखना पेंटोथिनिक एसिड, याद रखना। और इसके बाद 5 नंबर पे कौन सा आता है, उसको हम बोलते हैं B6, उसको बोला जाता है फाइराइडोजीन, याद रखना फाइराइडोजीन, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद नंबर 6 पे आता है B7, कौन आता है B7, इसको हम बोलते हैं बायोटीन, याद रखना बायोटीन कहते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे कौन सा आता है हमारे पास, B9, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड, याद रखना फोलिक एसिड इसको कहा जाता है। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा नंबर 8 पे कौन सा आता है, वो हमारे पास B12 होता है, कौन होता है B12, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कोला बालामिन, याद रखना मिथाइल क्या बोला मैंने, मिथाइल को बालामिन, याद रखना। इसका और एक नाम है, वो मुझे आप कहां पे बोलोगे, कमेंट सेक्शन में, यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूं। और इसके बाद हमारे पास आता है विटामिन सी, जो मैंने आपको बोला था, जो हमारे पास विटामिन, ये जो हमारे पास 8 आते हैं, वही मैंने बोला था 8 की बात, B1 B2 B5 B6 B7 B9 और B12, ये आते हैं हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स में। ये सारे के सारे क्या है, विटामिन क्या है, सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। आई होप आपने ये चीजें याद रखी होगी। अब आती है यहाँ पे ट्रिक, याद रखना ट्रिक आप कैसे याद रखोगे इनको, मैंने उसकी क्या बोली थी, जो हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं, रेक्टेम को मैंने बोला था रेक्टिप, आपने वो याद रखा था। और यहां पे सिंपल सी भाषा में आप याद रखोगे टर्निप, याद रखना टर्निप TRNPP, याद रखना टर्निप, आप याद रखना। देखो ये हो गया थाइमीन, याद रखना ये हो गया थाइमीन, ये हो गया राइबो, ये वाला नंबर 2 राइबोफेलाविन,
और ये हो गया नैसिन। वो आपको पता ही है, B1 B2 B3 ये आपको सबू को पता ही है, ऊपर मैंने मेंशन किया तभी मैं अब सीधे इस पे आता हूँ। नेक्स्ट नैसिन या निकोट एसिड भी आप इसको बोलते हो। इसके बाद आता है P, इसको आप बोलते हो पेंटोथिनिक एसिड भी कहते हो, पेंटोथिनिक एसिड भी कहते हो। इसके बाद आता है पाइरिडो पाइरिडोजीन, याद रखना पाइरिडोजीन। नाम पे मत जाना, जितना मैं बोलता हूँ ना वो चीज़ें याद रखना, नाम पे मत, कभी कभी नाम डिफिकल्ट होता है इनका लेना, तो कभी कभी इधर उधर हो जाएगा इनका नाम। मैं कोई बोलते हैं ना अफलातून नहीं हूँ, आप ही तरह स्टूडेंट हूँ, तो आपको जितनी चीज़ें मेरे पास होती है मैं आपको देता हूँ। नाउ ये क्या हो गया, ये कहाँ तक हो गया, B6 तक। कहाँ तक, B1 मैं लिख के रखता हूँ, B1 B2 B3 और यहाँ पे B5 और B6। अब हमारे पास और B7 से आप कैसे याद रखोगे, याद रखना ये BF, याद रखना BF जिसको आप बॉयफ्रेंड भी कहते हो, BF मेरा, BF मेरा छोड़ के भागा, BF मेरा छोड़ के भागा, याद रखना। फिर आता है लास्ट के A, याद रखना BF मेरा छोड़ के भागा, याद रखना। BAGA लिखते हो ना, वही है यहाँ पे बागा, एंड पे मैंने ए लिखा। और ये क्या होता है हमारे पास, जिसको आप बायोटीन बोलते हो, फॉलिक एसिड बोलते हो, मिथाइल कोलाबालामिन कहते हो। और इसके बाद आता है हमारे पास जिसको आप क्या बोलते हो, ये आपको अलग रखना, इसको आप बोलते हो ना एस्कॉर्बिक एसिड। ये होता है किसका, किसका होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास विटामिन सी का। आई नो आपने ये याद रखा होगा। और ये यहाँ पे जो ये वाला है ना P12, ये मिथाइल कोलाबामिन, जो मैंने आपको यहाँ पे आपको आंसर दिया था, जो मैंने आपको होमवर्क रखा, ये उसी का मतलब नाम है, आपको ये भी याद रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रही होगी। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके पास और एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगी। बी फॉर वेरी वेरी, बी फॉर विटामिन बी, मैंने आंसर ही पहले ही बोल दिया। चलिए जिसने भी ये इसका आंसर किया होगा उसने इसका मतलब बहुत ही करेक्ट आंसर किया है। जो हमारे पास बेरी बेरी एक डिजीज है, बेरी बेरी एक डिजीज है, वो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास नर्व पैरालिसिस होता है और पेन बहुत ज्यादा होती है। बस आप इतना याद रखना। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से। जब आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो आपको बेरी बेरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए यहां पे मैंने आपको बोल दिया ना विटामिन बी, और ये बेरी बेरी क्या होता है वो भी मैं लिख के रखता हूं। इसमें आता है नरु, NERVE, नरु पैरालिसिस, याद रखना नरु पैरालिसिस होता है इसमें। और क्या होता है इसमें, पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा अगर आपको बोला जाएगा, और ये जो हमारे पास क्या याद रखना है वो चीज पहले बोलता हूं। जो अगर मैंने बोला था ये क्या होता है, विटामिन बी हमारे पास बी कम्प्लेक्स, उसमें से बहुत सारे विटामिन अंदर उनमें ना इसमें होते हैं। जैसे B1 मैंने बोला था, जो मैंने आपको पूरा 8 विटामिन के बारे में बोला था। हम पूरी डिजीज की लिस्ट, अभी हमने उनके नाम जाने थे, अब हम डिजीज की लिस्ट उनकी जानते हैं। यहाँ पे ये बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, B1, याद रखना। जब आपकी बॉडी में B1 विटामिन B1 की कमी हो याद रखना। और इसके अलावा इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे पास इंफ्लेमेशन ऑफ नर्व्स होती है, नंबर 2 याद रखना, इंफ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ये भी आप दिमाग में रखोगे। इसके अलावा क्या होता है वो भी आप याद रखो, इसको हम बोलते हैं, याद रखना ये भी वर्निकी, याद रखना वर्निकी ऑफ सिंड्रोम, ये भी इसी की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आया था, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अच्छे से याद रखना। SSC में ये पूछा गया था रिसेंटली, जो हमारे पास वर्निकी ऑफ सिंड्रोम किस की वजह से होता है। B1 B2 था और उसमें था B3 ऑप्शन, और B9 उसमें ऑप्शन था। आपको इनमें से एक चूज करना था, वो था B1। और क्वेश्चन में लिखा था ये हमारे पास B की डिफिशियंसी। आप बोलिए आप किस मतलब आप फर्दर उन्होंने कैटेगरी को बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब आप इनमें से चूज करिए, उसको आता है B1।
चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नाउ यहाँ पे इसी का दूसरा विटामिन हम उठाते हैं, उसको बोलते हैं B2, विटामिन B2। और अगर आपको बोला जाएगा जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है, कैटरैक्ट। ये अब याद रखोगे, CATARACT, कैटरैक्ट। और यही चीजें किसकी वजह से भी होती है, ये भी आप याद रखना, विटामिन G मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये भी आप दिमाग में रखोगे। कैटरैक्ट इसकी वजह से होता है। नंबर 2, अगर कैटरैक्ट क्या होता है, वो जो क्लवडिंग होती है ना, बूढ़े लोगों को हो जाती है, वही नॉर्मल क्लियर आई, फिर वो ना मतलब लगता है कि कुछ मेरे सामने आ गया है, आंखों के सामने कुछ पर्दा सा लगा, उसको हम कैटरैक्ट बोलता है। इसके इसके अलावा नंबर 2 आप याद रखोगे, इससे क्या होता है, इसके अलावा इससे स्लो डाइजेशन होती है। क्या होती है, स्लो डाइजेशन होती है, ये भी आप याद रखोगे। नंबर 3, ये मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 इसमें क्या आता है, उसको हम बोलते हैं ग्लासिटिस, याद रखना, सिट्स, ग्लासिटिस, ये भी इसी से होती है। मुझे पूरा नहीं पता ग्लासिटिस का, तो आप बस याद रखना, हमें इतना ही पता होनी चाहिए। इसके अलावा इससे क्या होता है, वो होती है रिटार्डेड ग्रोथ, याद रखना, रिटार्डेड ग्रोथ, इसको भी आप दिमाग में रखोगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो कैटरैक्ट है, स्लो डाइजेशन होती है, बस ये आपको याद रखना है ना। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद किस पे आते हैं, B3 पे। किस पे आते हैं, B3। इसको हम क्या बोलते हैं, और विटामिन PP भी आप याद रखने, जैसे मैंने ऊपर रखा है ना, विटामिन PP याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन PP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप याद रखिए, पेलागारा, पेलागारा प्रिवेंटेज, याद रखना, पेलागारा प्रिवेंटेज, ये भी आप याद रखोगे ना। इससे अगर हमारे पास डिफिशियंसी होगा, इससे क्या होता है, इससे हमारे पास डायरिया होता है। क्या होता है, ये आप याद रखोगे, डायरिया होता है। और इसके अलावा क्या होता है, इससे क्या होता है, डेमेंटिया, याद रखना, डेमेंटिया। ये क्या होता है, ये डेमेंटिया, ये होता है इनएबिलिटी, याद रखना, इनएबिलिटी टू थिंक। ये चीजें किससे होती है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी से, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा इससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डर्मेटिटीज, याद रखना, डर्मेटिटीज, याद रखना। और ये क्या होता है, ये इसको आप बोलते हैं हो स्किन स्वेलिंग, ये भी आप दिमाग में रखोगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आई होप आपने ये तीनों याद रखी होगी। इसके बाद आता है B5, ये भी आप याद रखोगे। कौन आ गया, B3 के बाद B5 आता है। B1, B2, B3, अब कौन आया, B5। इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है इंसोमिया, याद रखना, इंसोमिया। नंबर 1 इंसोमिया, नंबर 2 क्या हो जाता है, फैटिग होता है, थकावट। और इसके बाद स्टोमक पेन होती है, ये भी आप याद रखोगे। और इसके अलावा नंबर 4 पे वाइटनिंग ऑफ हीयर होता है, किसकी वजह से, ये क्वेश्चन आया था, ये भी आप याद रखोगे। वाइटनिंग ऑफ हीयर किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, वो यही क्वेश्चन था, B की वजह से होता है। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे, इससे क्या होती है, वोमिटिंग भी इसी से हो जाती है जब आपको इसकी डिफिशियंसी होगी। अब आते हैं हम किस पे, B6 पे। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मिल्ड एनीमिया, याद रखना, मिल्ड एनीमिया, याद रखना। और याद रखना, लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे। और इसके बाद हम आते हैं B7 पे। और B7 पे अगर आपको बोला जाएगा क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है, हेयर लॉस होता है जब आपकी इसकी डिफिशियंसी होगी। नंबर 2 क्या हो जाता है इससे, डिप्रेशन, ये भी आप याद रखोगे। किसकी डिफिशियंसी से होता है, B7 की डिफिशियंसी से होता है। और अगर इसके बाद हम याद रखेंगे, इससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, याद रखना, इन्फ्लेमेशन कहां पे हो जाती है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये भी आप
दिमाग में डाल के रखोगे। इसके बाद हम आते हैं किस पे, मैंने क्या बोला था, B7 के बाद सीधे B9। ये देखिए हम लिखते हैं B9। चलिए, इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है, एक तो इससे होती है प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, याद रखना प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज क्या आप याद रखोगे, इससे क्या होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ये इसकी वजह से होता है। आई होप आपने ये याद रखा। और इसके साथ साथ ये किसकी वजह से भी होता है, विटामिन एम भी, आपको ये भी वहां पे दिख सकता है, विटामिन एम और BC, ये आप याद रखना। नाउ इसके बाद आते हैं हम लास्ट वाले पे, जिसको आप कहते हो B12। क्या कहते हो, B12। चलिए, इसकी वजह से अगर आपको कोई भी बोलेगा विटामिन B12 की वजह से क्या होता है, उसको हम बोलते हैं, दिमाग में डाल देना, मैगलोब्लास्टिक, मैगलोब्लास्टिक। और ये होता है एनीमिया, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। और ये है एक एक्यूट, मैं यहां पे लिख के रखता हूं, एक्यूट फॉर्म ऑफ एनीमिया है ये इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, जिसको आप जॉन्डिस भी कहते हो, याद रखना, जॉन्डिस भी कहते हो। इतना आप याद रखोगे, जॉन्डिस भी इसी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। नाउ यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बोलूंगा, वो आप याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, इसके अलावा वो ये काम करते हैं, वो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं ना, वो उनको एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे ले जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहां पे मैं लिख के रखता हूं, फैट सॉल्युबल विटामिन कैरी proteins to different parts of body। और एक चीज क्या आप याद रखोगे, और एक चीज याद रखोगे, इंसुलिन, इंसुलिन जो जो हमारे पास इंसुलिन जो है ड्रग टू डायबिटीज, ये तो आपको याद, डायबिटीज का वो ड्रग है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर किसने किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई रिसेंटली आया था, किसमें, नर्सिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। इसको किसने डिस्कवर किया था, वो आप याद रखना, डॉक्टर FG बेंटिंग, बेंटिंग। और कब किया था, 1992 में। ये भी आप दिमाग में रखोगे। नाउ ये चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई। मैंने आपको बहुत सारी सबू विटामिन की मैंने डिफिशियंसी साथ में बोली, कुछ क्वेश्चन हमने किए, साथ में मैंने आपको हर एक विटामिन का नाम बताया जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लास्ट में एक चीज़ क्विकली बोलता हूँ, इनको हम बोलते हैं एंटी विटामिन्स, ये भी आप याद रखोगे। इसमें क्या आता है, विटामिन ए, याद रखना विटामिन ए, विटामिन ए जिसको आप एंटी इन्फेक्शस भी कहते हो, एंटी इन्फेक्शस भी कहते हो। नंबर 2 याद रखना, ये नंबर 1 है, नंबर 2 इसको हम बोलते हैं विटामिन डी, इसको आप क्या बोलते हो, एंटी, याद रखना, एंटी आर्चिटिक, याद रखना, एंटी आर्टिचिक, आर्चिटिक भी कहते हो। और इसके बाद क्या आता है, नंबर 3 पे आता है ई एंड सी, विटामिन ई एंड सी, इनको आप क्या कहते हो, एंटी ऑक्सीडेंट, याद रखना, एंटी ऑक्सीडेंट्स भी कहते हो। और विटामिन ई, इसको आप क्या कहते हो, एंटी, याद रखना, एंटी स्टेरिलिटी और रेडिकल, एंटी रेडिकल भी कहते हो। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी कोई सजेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमारा टेलीग्राम भी खुला हुआ है, आप बेझिझक वहां पे, हमारे डोर्स हमेशा ओपन रहते हैं, आप वहां पे डाल सकते हो। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।